तो फ्रेंड्स हम लोग ने रोड ऑफ हेवन देख ली है। उसके बाद हम लोग आगे निकल गए थे। आगे ही वहाँ पे आपके दो रास्ते हैं जाने के। एक तो वाया आप भुज होके जाएं जैसे हम आए थे वैसे ही, बट हमने वहाँ से पूरी रोड क्रॉस कर ली थी, वो रोड ऑफ हेवन वाली। उसके बाद आपको वहाँ से वो भुज के लिए कनेक्ट करेगा, मतलब उसमें भुज नहीं आएगा। बेसिकली आपको बीच में से हाईवे कट होके अहमदाबाद से आ रहे हैं तो उधर की तरफ मूव कर देगा, और अगर आपको मेसाना की तरफ जाना है तो उधर मूव कर देगा। तो अभी हम उस वाले हाईवे पे चढ़े हैं, क्योंकि बाकी सारी रोड्स थी वो थोड़ी सी ख़राब थी, लेकिन ठीक थी। अगर आपको ज़्यादा भुज में नहीं जाना है दोबारा से तो आप इस वाले रूट से भी आ सकते हैं, क्योंकि ये 60-70 किलोमीटर कम पड़ती है। तो अब हम जा रहे हैं टूवर्ड्स क्या है निशांत, हलवड़ जा रहे हैं हम लोग। हलवड़ से हम लोग बड़ौदा जाएंगे, हमें बड़ौदा जाना है अब। तो अगर आप जहाँ भी जा रहे हो, अहमदाबाद जा रहे हो तो अहमदाबाद उधर से आएगा, बड़ौदा सूरत जाना हो तो उसके लिए आपको ये वाला रूट सही पड़ेगा। ये वाला रूट थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब आपको टर्न करना है आगे चल के, ऐसा गूगल मैप में दिखा रहा है। इस तरह से आप देख सकते हैं रोड की डायरेक्शंस। जो लोग गुजरात के होंगे उन्हें ज़्यादा नॉलेज होगी, और जो लोग हम लोगों की तरह दूर से आ रहे हैं तो गूगल मैप के सारे ही चलेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इस वाली रोड पे, जो इस रूट से हम जा रहे हैं, इस रूट पे चार्जिंग स्टेशन ज़्यादा हैं, और जिस रूट से हम आए थे उस पे काफ़ी कम है, ऐसा हमने मैप में देखा है, मतलब ऐप्स में देखा है चार्जिंग की। बाकी एक्सप्लोर करते हैं और आपको भी अपडेट करते हैं कि कितनी कितनी चार्जिंग स्टेशन हैं या नहीं है। जिस रूट से हम अभी आए हैं, रोड टू हेवन वाली रोड से, वहाँ पे कोई भी चार्जिंग स्टेशन नहीं था 150 किलोमीटर के पैच पे। तो अगर आपकी चार्जिंग गाड़ी में कम है तो आप इस वाली रूट से आने का रिस्क बिल्कुल मत लीजिएगा। हम लोगों के पास थोड़ी सी थी इसलिए हम लोग आ गए। चार्जिंग रिक्वायरमेंट है तो भुज चले जाए, फिर भुज से वापस आए। अदरवाइज अगर चार्ज है 209 किलोमीटर, वहाँ से 209 किलोमीटर का हमें स्टेशन दिखा रहा था, अगर चार्ज है आपके पास तो ही इस रास्ते से आए। और अब वाया हलवड़ से करते हैं, जहाँ हमने लास्ट टाइम चार्ज किया था होटल ऑनेस्ट है हलवड़ में। तो स्टैटिक की ऐप पे दिखाता है जीजे करके, जीजे ऑनेस्ट हलवड़, तो वहाँ पे आप जा सकते हैं। एक स्टेशन और है, और एक स्टेशन सर जडेजा का भी है के नाम से है, जो कि यहाँ से हलवड़ से 30 किलोमीटर और आगे, मतलब जहाँ हम ऑनेस्ट पे जा रहे हैं उससे 30 किलोमीटर और आगे पड़ेगा। तो और ये जो रोड है जिस पे हम जा रहे हैं हलवड़, ये अहमदाबाद पहले आएगा, और हम अहमदाबाद के आउटर से निकल के फिर बड़ौदा जाएंगे। तो बाई इवनिंग हम बड़ौदा एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम पहुँच जाएँ। हम करीब 1 बजे के आसपास हम चले थे वहाँ से, है ना, वहाँ रोड ऑफ हेवन से 1 बजे चले थे, और अभी 3 बज रहे हैं। अभी भी 1 घंटा दिखा रहा है हलवड़ पहुँचने के लिए। वहाँ से 130 किलोमीटर अहमदाबाद है, तो हम इजीली अहमदाबाद टाइम से पहुँच जाएंगे, फिर आगे बड़ौदा भी जाएंगे। और हमने रास्ते में इवोक वाला भी होटल देखा। इवोक वालों का ही टेंट सिटी है, और इवोक वाले ने एक और नया बनाया है, आउटर में है वो। उससे हम अंदर जाके तो एक्सप्लोर नहीं किया, रोड पे थोड़ा सा दिखा था वो। तो जो रोड टू हेवन है वहाँ से वो काफ़ी पास है। तो अगर आप इवोक वाला होटल, जो आजकल काफ़ी आ रहा है, जो उन्होंने अपने नए टेंट सिटी बनाया है, वाइट रन इवोक करके, है ना, वाइट रन रिजॉर्ट इवोक क्या है? इवोक वालों का ही है वो, जिनका टेंट सिटी है। और उन्होंने एक नया भी बनाया है रोड टू हेवन, जहाँ पे कंप्लीट होती है डोलावीरा में, वहाँ पे उन्होंने बनाया अपना नया। उसकी वीडियोस भी आपको काफ़ी सारी मिल जाएंगी ऑनलाइन, तो आप उसमें अगर स्टे करना चाहते हैं तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि वहाँ से रोड टू हेवन भी आपको नियरेस्ट पड़ेगी, और वहाँ पे आप सनसेट और सनराइज़ दोनों के मज़े ले सकते हैं एक ही दिन में, जो कि टेंट सिटी वाले 2 दिन के पैकेज में देते हैं, 1 डे के पैकेज में नहीं देते हैं। जैसे हम लोगों का 1 डे का पैकेज था तो उसमें सनराइज़ नहीं था, सिर्फ सनसेट का था, और सनराइज़ के लिए वो आपको अंदर अपनी प्राइवेट व्हीकल से जाने नहीं देंगे। अपडेट थी वहाँ की। बाकी सबसे अच्छा हम लोगों को तो रहने के लिए वहाँ पे टेंट सिटी लगा, लेकिन आजकल हम देख रहे थे वाइट रन करके भी आ रहा है, जो उनके भी काफ़ी अच्छे हैं, वो भी सेम ही है, तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं अगर आप लोग भी अभी विज़िट कर रहे हैं। और वेदर सबसे इम्पॉर्टेंट, वेदर यहाँ का बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है वेदर में। मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा गर्मी है और इवनिंग में बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो अपने आप थर्मल्स वगैरह सब कुछ लेके आएँ, क्योंकि आपको टेंट पे रात में बहुत ठंडा लगने वाला है। और
अगर आप सनराइज़ देखने जाएंगे, सनसेट देखने जाएंगे, तो भी आपको कुछ ना कुछ वार्मर्स चाहिए। मतलब जैकेट्स वगैरह तो मस्ट आए कि आप लेके आए यहाँ पर, और कैप्स वगैरह भी। बाकी यही चीज़ थी आज की अपडेट। बाकी हम आपके साथ पिक्चर्स वगैरह शेयर करेंगे, तो आप देखिएगा व्लॉग कैसा है। फिर से चार्जिंग अपनी कंप्लीट कर ली है अमनदीप फूड कोर्ट यानी कि हॉनेस्ट वाले पे, जहाँ हम आते हुए रुके थे। और अब हम फिर से चल रहे हैं टुवर्ड्स अहमदाबाद। जाना हमें बड़ौदरा है, बट अहमदाबाद होके ही जाएंगे। और हमारी गाड़ी की जो रेंज है वो दिखा दो निशांत एक बार, कितनी हो गई है? 237 हो गई है। 237 हो गई है। 30 बची थी। 200 किलोमीटर की रेंज मिल रही है 50 मिनट में। 50 मिनट हम रुके हैं यहाँ पे। 4:05 पे अराउंड पहुँचे थे और 4:59 हो गए हैं। ऑलमोस्ट 50 मिनट्स हम लोग यहाँ पे रुके हैं और खा पी भी लिया है, क्योंकि जब से चले थे तब से सुबह से ब्रेकफास्ट ही किया हुआ था, लंच वंच नहीं किया था। तो अब चलते हैं। एक चार्जिंग और लेंगे हम लोग, अहमदाबाद में ही लेंगे, क्योंकि इंटीरियर में ही है थोड़ा सा, मतलब हाईवे से उतर के ही ऑफकोर्स हमें जाना पड़ेगा। फिर पहुंचते हैं बड़ौदरा। वहाँ पे हम एक अपने फैमिली फ्रेंड्स के यहाँ रुक रहे हैं, उनसे मिलना है हमें, तो हम इसमें स्टे ले रहे हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट डे जाएंगे सूरत। तो हमारी जर्नी अब ऐसी रहने वाली है। जो मेन हमारी जर्नी का पार्ट था रण ऑफ कच्छ, वो हमने आपको घुमा दिया है, लेकिन जो हमारी इलेक्ट्रिक ड्राइव है वो अभी भी ऑन है, और वो हम करेंगे सूरत तक। तो चलिए आपको लेके चलते हैं और फाइनल चार्जिंग स्टेशंस भी आपको सारे बता देंगे। 2000 किलोमीटर हो चुके हैं। 2000 किलोमीटर टोटल हम ड्राइव कर चुके हैं, और वापस हरिद्वार जाते जाते तक आई थिंक 4000 हो जाएगा। हाँ, 4000, क्लोज टू 4000 होगा। पूरा नहीं होगा तो क्लोज टू 4000 हो जाएगा। आज मॉर्निंग में जब हम रोड टू हेवन के लिए निकले थे टेंट सिटी से, तो कार वाज 100% चार्ज्ड एंड रेंज इट वाज शोइंग 309। और उस टाइम पे वैसे नॉर्मली 330 शो करती है, पता नहीं वहाँ शायद टेम्परेचर वेदर का क्या फ़र्क रहा, 309 शो कर रही थी। एंड उसके बाद हम वहाँ से निकले हैं और 67 किलोमीटर्स ड्राइव करके हम रोड टू हेवन पहुँचे। कुछ 1 घंटे सवा घंटे का टाइम लगा हमें, 1 घंटे 20 मिनट्स का, क्योंकि जो रोड है वो बहुत नैरो है। एंड हमने ये देखा रास्ते में कि बैटरी ज़्यादा खर्च हो रही है। अब रीज़न क्या था, जो हवा थी वो बहुत तेज़ चल रही थी। शायद ये रीज़न था, या कुछ मैग्नेटिक पावर थी, या कुछ था जिसकी वजह से बैटरी का कंजप्शन एकदम से बढ़ता हुआ दिखा। हम हवा के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे। तो जब हमने फोटोज़ क्लिक कर ली, क्योंकि वो बहुत तेज़ हवा चल रही थी, ठंडा भी काफ़ी था, तो हम बहुत देर नहीं रुक पाए। हम जैसे फ़ोटोज़ क्लिक करके वहाँ से जब निकले, तो रेंज इट वाज शोइंग 238 किलोमीटर्स। एंड हमारा जो डिस्टेंस टू रीच था, जो फर्स्ट चार्जिंग स्टेशन था जो हम जहाँ पर हम अभी रुके हलवर्ड, दैट वाज 209, विच वाज वेरी क्लोज। और बीच में ऐसा लगा कि सिर्फ 20 किलोमीटर का ही डिफरेंस बच रहा था। वो 20 नहीं, पहले 30 का दिख रहा था, फिर वो 20 किलोमीटर का डिफरेंस रह गया था। लाइक 209 जाना है तो 229 चल रही है, तो 20 किलोमीटर डिफरेंस था। स्टिल वी थॉट ऑफ कि लेट्स गो, हम पहुँच जाएंगे, कि पहले भी हम जा चुके हैं ऐसे ही, दिल्ली टू हरिद्वार कई बार कर चुके हैं। तो वी वर क्वाइट कॉन्फिडेंट कि ठीक है, हम वी कैन रीच। और हम ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर के डिफरेंस पे ही पहुँचे हैं। और बैटरी थी जिस टाइम हम पहुँचे हलवर्ड, दैट इज़ होटल ऑनेस्ट हलवर्ड में। यहाँ पर जो बैटरी थी दैट वाज 6% ओनली लेफ्ट, और रेंज इट वाज शोइंग 27 किलोमीटर्स। और उसके बाद हमने अब चार्ज की है, 50 मिनट्स हमने चार्ज को दिया 80% होने के लिए, क्योंकि जब इतनी कम हो जाती है तो 80% होने के लिए 50 मिनट्स लगते हैं इसको। तो इनिशियली दिखा रहा था 58 मिनट्स लगेंगे, पर 50 मिनट से पहले ही वो उसने 80% चार्ज कर दिया। चार्जर वाज फास्ट। तो अब हम उसके बाद निकल गए हैं। रेंज अभी शो कर रहा है अभी हम चल भी चुके हैं वहाँ से। तो जब निकले थे तब 238 अगेन इट वाज शोइंग। और अभी हमने प्लान किया कि हम अहमदाबाद रुक के चार्ज लेके फिर जाएंगे, क्योंकि जो वहाँ चार्जर है अहमदाबाद में वो थोड़ा सा ही अंदर जाना पड़ेगा, लाइक 1 और 2 किलोमीटर हमें अंदर जाना पड़ेगा। वहाँ पर MG मोटर्स का मकोबरा में शोरूम है, वहाँ पर ग्लाइडा का चार्जर है विच वी हैव प्लान टू स्टॉप। अगर उन्होंने करने दिया तो वहाँ चार्ज करेंगे, अदरवाइज़ एक आगे जियो का चार्जर है इन वेद मॉल, वही वेद मॉल है, वहाँ पे आर्केड मॉल है, वहाँ पर एक चार्जर है। या तो वहाँ करेंगे या फिर ग्लाइडा पे हम चार्ज करेंगे। एंड देन उसके बाद वो हमें सिर्फ 15-20 मिनट की चार्जिंग चाहिए। रीज़न हमारे पास हमें आगे 100 किलोमीटर ही जाना है,
उसकी रेंज हमारे पास है ऑलमोस्ट 80 की रेंज होगी हमारे पास लेफ्ट। सिर्फ हमें 15-20 मिनट करके हमें 130 किलोमीटर का टॉपअप चाहिए और उसके बाद हम 119 किलोमीटर हमें जाना बड़ौदा के लिए, हम इजीली पहुंच जाएंगे। बाकी हम चार्ज बड़ौदा जाकर ही करेंगे क्योंकि आज काफ़ी टाइम हो गया है। हम 1 बजे निकले हैं वहाँ से रोड टू हेवन से, तो थोड़ा सा लेट हो गया वहाँ से निकलने में, इसलिए अब वडोदरा पहुँचते पहुँचते आई गेस हमें 10 बज जाएंगे, राइट ना। 7 बजे दिखा रहा है, 7:47 इट इज शोइंग टू अहमदाबाद। तो वडोदरा हमें 10, साढ़े 10, 15 मिनट रुक के जाएंगे तो बच जाएंगे हमें। तो हम निकल रहे हैं अब यहाँ से। फ्रेंड्स देखिए, अभी हम रुके हैं यहाँ पर MG मोटर्स का शोरूम है और यहाँ पे ये बाहर ही चार्जिंग स्टेशन लगा हुआ है। यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी चार्ज कर ली है। हम यहाँ पे पहुँचे थे 8 बजे और अब टाइम हो रहा है 7:45 बजे पहुँचे थे ना निशांत? हाँ। और अब टाइम हो रहा है आपका 8:25। नहीं, हम पहुँचे थे 8:20, 40 मिनट्स रुके हैं हम बिल्कुल एग्जैक्टली। 40 मिनट्स में हमारी गाड़ी चार्ज हो गई है। बस अब हम निकल रहे हैं बड़ौदा के लिए। 8:30 बज रहे हैं, तो आई थिंक हमें 10:30 पौने 11 बजेंगे। और अब हमारी गाड़ी की रेंज दिखा रही है 229 किलोमीटर। चलिए चलते हैं। तो हम लोग पहुंचते हैं बड़ौदा। तो बस यही शोरूम है जहां पे आप चार्जिंग कर सकते हैं। अगर आप ऑन द वे टू बड़ौदा हैं या सूरत जा रहे हैं तो ये आपको नियरेस्ट पड़ेगा। हाईवे से उतर के आप इजीली यहाँ पे अपनी गाड़ी चार्ज कर सकते हैं। 60 किलोवाट का चार्जर है, स्टैटिक की आप पे दिखा देगा अभी हो आपको। चुकी है। मौसम ठंडा हो रहा है। हमने जैकेट्स पहन ली हैं, हाफ जैकेट ही पहनी है पर अभी पहन ली हैं। और मैप स्टार्ट कर दें। How बिल्कुल। many kilometers it is showing? 115 kilometers। 2 घंटे 10 मिनट दिखा रहा है। कह रहे कि हम 10 बजे पहुंच जाएंगे, 10:30 बजे। तो फ्रेंड्स अभी टाइम हो गया है 9:07 और हमारा अराइवल टाइम दिखा रहा है 10:20 और हम आ गए हैं अहमदाबाद बड़ौदा एक्सप्रेस हाईवे पे। अभी हमने टोल पे रुक के पूछा कि क्या स्पीड लिमिट है, तो उन्होंने कहा जितनी तेज़ आप चला सकते हो चला लो, बट निशांत ज़्यादा तेज़ नहीं चलानी है। हम बिल्कुल स्पीड लिमिट्स पे रहेंगे। स्पीड लिमिट पे रहना है कि हम 90 और 100 के आसपास क्रूज कर सकते हैं, बट हम ऐसा नहीं करने वाले हैं। हम 80-90 पे ही चलाएंगे। मैं बैठी हूँ निशान के साथ इन पर मॉनिटरिंग करने के लिए। ओके। और तो that was good कि इंडिया में किसी ने ऐसा कहा कि आप इतना मर्जी चलाओ। तो मुझे अच्छा लगा, जर्मनी वाली फीलिंग आ गई कि जर्मनी में ऐसा होता है। तो मजाक कर रहे थे, बट डोंट टेक इट सीरियसली। हाँ, वो मजाक कर रहे थे। हाँ, लेकिन ये है कि क्लोज हाईवे है। अगर आपकी गाड़ी चार्ज अच्छे नहीं से हो है, सकती, चार्ज वगैरह वाली नहीं है, 90 किलोमीटर में चला सकते हैं। राइट। और हमारे आगे भी एक EV जा रही है, 5 EV है, ठीक है। और बाकी हाईवे जो है क्लोज है। आप चाहें तो इस पर 100 तक ड्राइव आराम से कर सकते हैं, बट एक लिमिट में रह के ड्राइव किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए पहुंचते हैं बड़ौदा। आई थिंक हम इतने टाइम पे ही पहुंच जाएंगे क्योंकि हमें कहीं नहीं रुकना है। हम ऑलरेडी चार्जिंग कर चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।